फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे XRSAM टेक्नोलॉजी की। ये इसलिए रेलेवेंट है क्योंकि इंडिया रशिया रिलेशंस चल रहे हैं और हमने पिछले वीडियो में S-400 के बारे में चर्चा की थी, जो कि रशिया के द्वारा प्रोवाइड किया हुआ एक एयर डिफेंस सिस्टम इंडिया के लिए है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंडिया खुद एक अपना इंडिजिनस इस प्रकार का एयर डिफेंस सिस्टम क्रिएट कर रहा है। और आज के इस वीडियो में इस इंडिजिनस टेक्नोलॉजी पे हम फोकस करेंगे, जिसका नाम है XRSAM, जिसको कहते हैं एक्स्ट्रा लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ये इंडिया का खुद का एक वर्जन ऑफ लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस शील्ड है। ये इस प्रकार का है विच इज़ वेरी सिमिलर टू दी S-400, और इसका काम भी सिंपल है कि ये एनिमी के एयरक्राफ्ट्स को डिटेक्ट करता है, ड्रोन्स को डिटेक्ट करता है, ट्रैक करता है और उनको एयर लेवल पर ही डिस्ट्रॉय कर देता है, इवन बिफोर दे हैपन टू एंटर इंडियाज एयर स्पेस। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके तहत अगर इंडिया जब इसको डिप्लॉय करेगी तो यहाँ पर हमारी सिटीज़ को प्रोटेक्शन मिलेगा, क्योंकि हमने S-400 को बॉर्डर्स पे डिप्लॉय किया है। ये सिटीज़ के लिए एक शील्ड है। दूसरा, हमारे जो इंडिया के एयरफोर्स बेसिस हैं, उन एयरफोर्स बेसिस को भी ये प्रोटेक्शन देगा। तीसरा, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के पास XRSAM को डिप्लॉय किया जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंटली, जितने भी भारत के इम्पोर्टेंट मिलिट्री जोन्स हैं, उन सारे मिलिट्री जोन्स के आसपास भी XRSAM को ही डिप्लॉय किया जाएगा। इंडिया आज की डेट में इसको डेवलप कर रहा है बहुत अग्रेसिव पेस पे। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि जब हमारे पास S-400 रशिया के साथ है और अभी रशिया के साथ हम इसको और एक्सपैंड करना भी चाहते हैं, इसके और यूनिट्स भी लेना चाहते हैं, तो फिर आफ्टर ऑल इस चीज़ की आवश्यकता हमें क्यों है? तो इस चीज़ की आवश्यकता इसलिए है ताकि नंबर 1 याद रखिए कि हमारी डिपेंडेंसी फॉरेन टेक्नोलॉजी पे पहली बात तो घटे, क्योंकि इंडिया इस मोमेंट पर फॉरेन डिपेंडेंसी अपने डिफेंस प्रोडक्ट्स को लेकर खास करके पहली बात तो रिड्यूस कर रहा है। इंडिया चाहता है कि जितने भी फॉरेन सिस्टम्स हैं वो ग्रेजुअली अगर रिप्लेस होकर इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज के तहत बने, तो यहाँ पर एक एडवांटेज इंडिया को ये मिलेगा कि इन इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज का कंट्रोल हमेशा इंडिया के पास रहेगा। इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब कारगिल का युद्ध हुआ था उस टाइम पे भी जब इंडिया ने GPS कोऑर्डिनेट्स पाकिस्तान के रिलेटेड उन पीक्स को लेकर अमेरिका से रिक्वेस्ट की थी, तो भूलिए मत कि अमेरिका ने वो रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया था और हमें वो GPS कोऑर्डिनेट्स शेयर नहीं किए थे, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे जवान कारगिल में शहीद हो गए। ये चीज़ एक इंडिया के लिए बहुत बड़ा लेसन था कि हमें फॉरेन सिस्टम्स में जब तक हमारी डिपेंडेंसी रहेगी, हमें फुल कंट्रोल नहीं मिलेगा। तो उस कंट्रोल को ओवरकम करने के लिए पहली बात हमने ये टास्क को बढ़ावा दिया। तीसरा, सबसे बड़ी बात समझिए कि जब इंडिया अपना सिस्टम खुद बना लेगी तो नॉट ओनली उसके पास कंट्रोल रहेगा, बल्कि उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी की पूरी सोवरेनिटी ही हमारे पास रहेगी। उस टेक्नोलॉजी को हमें कैसे अडेप्ट करना है, चेंज करना है, अपनी सिटीज़ के हिसाब से उनको कैसे मॉडिफाई करके एयर शील्ड प्रोटेक्शन देनी है, ये पूरा का पूरा गेम इंडिया अपने साथ अपने पास ही रख पाएगी। और सबसे बड़ी बात, फोर्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर कल को इंडिया XRSAM को अफेक्टिव तरीके से डेवलप कर लेती है तो भूलिए मत कि इसका एक बहुत डीप एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी इंडिया के लिए है। और आज जब इंडिया ऑलरेडी एक इमर्जिंग एक्सपोर्ट मार्केट डिफेंस लेवल पर है, तो यहाँ पर यह कहना गलत नहीं होगा कि ये इंडिया के लिए लॉन्ग रन में भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट ही माना जाएगा। लेकिन आज इसको कंप्लीट करने के लिए इंडिया अग्रेसिव कोशिश कर रहा इसलिए भी है क्योंकि इंडिया के पास ऑलरेडी एक शॉर्ट रेंज सिस्टम आकाश है। इंडिया के पास ऑलरेडी एक बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम AD-1 AD-2 है। तो ये अगर बन जाता है XRSAM, तो इसके बनने से पहली बात इंडिया की जो प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला है वो पूरी हो जाएगी। तो AD-1 AD-2 प्लस आकाश प्लस एक्स्ट्रा लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल एयर शील्ड कंप्लीट इंडिया को एक अम्ब्रेला प्रोटेक्शन ऑफर करेंगे। इसका एंड यूज़र एट द एंड ऑफ द डे तो सिर्फ इंडियन एयरफोर्स ही होगी। लेकिन इस प्रोजेक्ट में आज एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है। होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच का मतलब होता है कि एंड यूज़र प्लस मल्टीपल एजेंसीज जो डिज़ाइन में इन्वॉल्व हैं, सारे कलेक्टिवली काम करते हैं। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को डेवलप डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी DRDL, इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रेडार लेबोरेटरी और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेशन पे काम कर रही है, और सबसे बड़ी बात भारत डायनेमिक्स लिमिटेड जो मिसाइल्स को इंटीग्रेट कर रही है
यहाँ पर इन्वॉल्व है। और जैसा मैंने बोला कि इस पूरे गेम में होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है, जिस होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के तहत ये इंश्योर किया जा रहा है कि यहाँ पर खास करके इंडियन एयरफोर्स जो एंड यूज़र है वो भी इंटीग्रेटेड रहे। ये इंडिया में एक नया एक्सपेरिमेंट है कि जिसके तहत हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि जो एंड यूज़र है वो अपने फीडबैक अगर डे टू डे डिज़ाइन लेवल पर देगा तो डिज़ाइन इस प्रकार का बनेगा कि इवेंचुअली प्रोडक्ट एंड यूज़र के लिए भी बेनिफिशियल होगा। XRSAM प्लीज़ याद रखिएगा कि एक कोई सिंगल मिसाइल नहीं है, बल्कि एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है जिसके अंदर एक पावरफुल लेवल का लॉन्ग रेंज रडार है जिसकी रेंज एज ऑफ नाउ जो बताई जाती है टेंटेटिवली 350 to 400 किलोमीटर्स है। इसीलिए ये S-400 का एक इंडिजीनस इक्विवेलेंट होगा। इसमें एक अपना ही कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम भी है जो कैलकुलेट करेगा पाथ को, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स जो एनिमी के हैं उनको आइडेंटिफाई करेगा, और सबसे बड़ी बात मिसाइल लॉन्चर्स हैं इसके अंदर जो एक पॉइंट पे 4 से 6 मिसाइल्स को ही यहाँ पर कैरी कर सकते हैं। और आप सोचिए कि ये जो 4 से 6 मिसाइल्स हैं अगर इनको वो एक बार में कैरी कर लेगा तो आप इसकी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की एफिकेसी को सोच के देखिए। तो यहाँ पर ये जो S-400 का इक्विवेलेंट डेवलप हो रहा है ये एग्जिस्टिंग लेवल पर इतना एडवांस्ड होगा कि इसमें जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स भी हैं वो अलग अलग प्रकार के रॉकेट्स छोड़ेंगे एनिमी ऑब्जेक्ट्स को देखते हुए। लॉन्ग रेंज लेवल पर 350 से 400 किलोमीटर, मीडियम रेंज लेवल पर 100 to 150 किलोमीटर्स, दोनों रेंजेस यहाँ पर कवर्ड है। इस रीज़न से इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि यहाँ पर एक सिक्योर्ड लेवल पर हमारे मिसाइल्स जब निकलें तो उनके जितने भी लिंक्स हैं कमांड कंट्रोल सेंटर से वो अनहैकेबल हों। इस प्रकार की एडवांस्ड टेक्नोलॉजी पे आज की डेट में इंडियन एयरफोर्स और कनेक्टेड एजेंसीज जो हैं ये सारी मिलकर काम कर रही हैं। इस रीज़न से ये मत भूलिएगा कि जो आज डेवलपमेंट हो रही है ये इस प्रकार की है कि ये 2024 से 26 पीरियड में इस मोमेंट पर लेबोरेटरी टेस्टिंग स्टेज पर है। इंडियन एयरफोर्स ने 2026-27 में इसके ट्रायल्स करने हैं और 2028 में इसका फुल इंटीग्रेशन एंड डिप्लॉयमेंट इंडिया के एयरफोर्स में फाइनली हो जाएगा। तो एक चीज़ तो तय है कि यहाँ पर जैसे ही ये हमारा इंडिजीनस लेवल पर तैयार होगा, इस इंडिजीनस लेवल की ये टेक्नोलॉजी तैयार होते ही आप सोचिए कि एक ही बार में इंडिया की ओवरऑल फॉरेन डिपेंडेंस नॉट ओनली सिर्फ घटेगी बट एक इंडिया के पास ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा जिसका एक्सपोर्ट पोटेंशियल इतना हाई होगा जो इंडिया को इवेंचुअली फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने में भी बहुत मदद करेगा। तो XRSAM और S-400 का कंपैरिजन का बेस्ड अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर डिबेट को खास याद रखिएगा। और दूसरा ये इंश्योर करिएगा कि जब भी आप आंसर लिखें तो इंडिजीनस टेक्नोलॉजी और इंडिजीनस ट्रेंड्स को हमेशा बढ़ावा दें, बिकॉज दैट इज़ वेयर एग्जामिनर विल ऑलवेज लुक फॉर कि क्या आप वो इंडिजीनस टेक्नोलॉजी की चर्चा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। थैंक यू।